आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक, जिसे पीटीएम कहते हैं, दिसंबर 2025 के बारे में। बैठक का कार्य, एजेंडा, कार्यव्रत, सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर .blogspot.com से पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बैठक का विषय होगा अभिभावक शिक्षक बैठक। एजेंडा की लिखने की तिथि होगी। एजेंडा हमारा एक कार्य दिवस पूर्व लिखा जाता है। तो 8 तारीख की बैठक होगा सोमवार के दिन, तो उससे एक दिवस पूर्व शनिवार को 6 दिसंबर को एजेंडा लिखा जाएगा। एजेंडा मतलब हमारा जो भी पूरा कार्य किस तरीके से बैठक कराई जाएगी उसको एजेंडा कहते हैं, पूरा रूपरेखा। बैठक के बारे में विस्तार से बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पीटीएम बैठक के एजेंडा: सेवा में समस्त सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः 12 बजे से 1 बजे के मध्य माह दिसंबर 2025 की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा का दिनांक होगा 6 दिसंबर 2025। अब एजेंडा के जो सूचना का माध्यम होगा पीटीएम के लिए अभिभावकों को बताने का, उसका होगा आप मोबाइल फ़ोन द्वारा बता सकते हैं, रसोइयों द्वारा बता सकते हैं, बच्चों द्वारा कहलवा सकते हैं, या स्वयं के संपर्क द्वारा भी आप अभिभावकों को सूचित कर सकते हैं। बैठक एजेंडा बिंदु होंगे। सबसे पहला होगा बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में डीबीटी पर चर्चा, अर्धवार्षिक परीक्षा पर चर्चा, शारदा कार्यक्रम आउट ऑफ स्कूल बच्चों का होता है उस पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम की जागरूकता, विद्यालय भवन समिति पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, दीक्षा ऐप पर चर्चा, और उसके बाद अन्य बिंदु कुछ होते हैं छोटे मोटे, तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। इस तरीके से हमारे 10 बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं पूर्व में निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रातः 12 बजे से 1 बजे के मध्य विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं उपस्थिति के संबंध में। बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे कम उपस्थित रहते हैं या ज़्यादातर ड्रॉप आउट की संभावना है, ऐसे अभिभावकों को समझाया गया कि बच्चे को रोजाना विद्यालय भेजें। साथ ही जो हमारे जागरूक अभिभावक हैं उनका सहयोग लेते हुए भी उनको प्रेरित किया गया। विद्यालय के सेवी क्षेत्र के सभी बच्चों का चिन्हित कर उनका नाम विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव हेतु अभिभावकों को जागरूक किया गया तथा संभावित एवं अति संभावित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया और समुदाय और अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रम से जोड़ना तथा उनका गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। बस माता पिताओं को बताया गया कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजना क्यों जरूरी है, इससे किसी उनको प्रेरित करके उन्हें बताया गया कि अपने बच्चों को रोजाना विद्यालय अवश्य भेजें। साथ ही जो अभिभावक हैं उन और समुदाय को विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय के गतिविधि से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर अभिभावक के साथ चर्चा की गई और गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत कम उपस्थिति वाले बच्चों की सूची तैयार करता था। पीटीएम में ऐसे बच्चों के माता पिता की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों की सूची तैयार की गई जो या तो
कम उपस्थित हो रहे हैं या संभावित ड्रॉप आउट हैं, उनकी सूची तैयार करने के साथ ही ऐसे बच्चों के माता पिताओं को पीटीएम में उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया गया कि वो विद्यालय की पीटीएम में आए, ऐसी की उनकी उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। पीटीएम में बच्चों के विद्यालय न आने के कारण पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जो चर्चा हुई। पीटीएम में अभिभावकों के साथ चर्चा की गई कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आते, उनका कारण जानने की कोशिश की गई और उन्हें बताया गया कि वो प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। डीबीटी के संबंध में चर्चा। छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 1200 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता को आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाते को आधार कार्ड से सीड कराने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने के लिए जागरूक किया गया। उनको बताया गया कि जो 1200 रुपये आ रहे हैं उसके लिए आपको जो भी आपका आधार कार्ड है उसे बैंक खाते से सीड कराना होगा और साथ ही जो पैसे प्राप्त हुए हैं उससे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा आदि यही सामान खरीदना है। ये नहीं है कि आप उनको स्वेटर वगैरह ना दिलाएं और अपने काम में खर्च कर लें। जो 1200 रुपये हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये हो गए, स्वेटर के लिए 200 रुपये, जूता मोजा के लिए 125 रुपये, स्टेशनरी खरीदने हैं तो 100 रुपये, जिसमें 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर और 2 रबड़ आदि शामिल हैं। इस तरीके से 1200 रुपये आपको बच्चों के लिए खर्च करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि 10 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा हमारा नवंबर में होनी थी, लेकिन एसआईआर के कार्य के चलते ये पोस्टपोन करके 10 दिसंबर को कर दी गई। इसी बारे में अभिभावकों को बताया गया कि 10 दिसंबर से अब अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए अपने बच्चे को पूरी तरह तैयार करा दें, उसके साथ घर पर तैयारी कराएं। अगर आपको किसी तरीके की अध्ययन में सहायता की आवश्यकता है तो आप शिक्षक से मदद ले सकते हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सभी क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन, चिन्हांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई तथा उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68-599/184/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा 1/96/2209/2025 दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। माता पिताओं को बताया गया कि 6 से 14 आयु वर्ष के जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हैं उन्हें विद्यालय के अंदर नामांकन कराएं, साथ ही उनको नियमित रूप से विद्यालय भेजना आवश्यक है। इसके संबंध में जो भी हमारे शासनादेश आए हैं उनको पढ़कर बताया गया और उनको बताया गया कि ये क्यों आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। अध्यापकों को बताया गया कि समर्थ कार्यक्रम क्या है, इसके अंदर दिव्यांग बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बच्चियों के लिए स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस और दिव्यांग बच्चों के लिए अन्य सामग्री जैसे ट्राई साइकिल वगैरह होती हैं, खेलने के सामान होते हैं, वो सारी दी जाती हैं उनको। और समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया, उन्हें जागरूक किया गया। इसके बाद है विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन क्यों किया गया, इसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य किए जाते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया गया। उनको बताया गया कि प्रत्येक
माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी की बैठक का आयोजन किया जाता है। आप उसमें अवश्य उपस्थित हों और उसमें लिए गए निर्णय के बारे में बताया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है 2 या 3 सालों के लिए। उसके संबंध में अभिभावकों से विचार विमर्श और सहयोग प्राप्त करना है, इस बारे में उनसे बात की गई। ऑपरेशन कायाकल्प सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाले कार्य पर विस्तार से चर्चा की गई। उनको बताया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं हैं, जैसे पानी, शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर हुआ, आपका पंखा हुए, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। अपार आईडी पर चर्चा। यूडाइस प्लस पोर्टल पर नवीन नामांकित बच्चों की अपार आईडी बनवाने की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। उन्होंने बताया गया कि आप अपार आईडी का जो सहमति पत्र है उस पर साइन करके समय से विद्यालय जमा करा दें। दीक्षा ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंटेड सामग्री, तालिका सूची, विज्ञान के इस्तेमाल आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त समस्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद साथियों। ये थी हमारी दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली पेटीएम के संबंध में वीडियो। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।